आमर संस्कृति आमर संस्कार सर्वदा रहू आम सहित। भारतर महान ग्रंथ आउ काव्यगुड़िकर संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करंतु तिलक। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण हरे पर्वतराज हिमालयंकर दुईटी शिखर आज भी नर एवं नारायण नाम विख्यात। श्रीमद्भागवत महापुराणर द्वितीय स्कंदर सप्तम अध्याय उल्लेख करा जायछि जे अनेक समय पूर्वर एठारे सत्यजुगरे महात्मा नर एवं नारायण बद्रिका बनर निकटरे गंधमार्दन पर्वत उपरे हजार हजार वर्ष धरी तपस्या करथिले। एई दिव्य स्थान बद्रीनाथ धाम निकटरे अवस्थित। आउ एबे एहार नाम नर एवं नारायण पर्वत नाम परिचित। श्री वामन पुराणर षष्ठ अध्याय उल्लेख करा जायछि जे श्री ब्रह्मा निज हृदय महाराज धर्म को उत्पन्न करथिले। एवं नर नारायण से महाराज धर्मंकर पुत्र थिले। श्रीमद्भागवतर चतुर्थ स्कंदरे नर नारायण तपस्यार वर्णना करा जायछि। तांकर हजार वर्षर कठोर तपस्यारे तांक भितरे अनेक गोचर एवं अगोचर शक्तिर विकास हेबाक लागिला। नर नारायण अत्यंत गभीर एवं कठोर तपस्या
ଦେବଲୋକରେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆସନ ଟଳମଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। बशवर्ती ही इंद्र विचार कले जे स्वर्गलोकर सिंहासन प्राप्ति निमंते नर एवं नारायण दुहे एमती तपस्या करुचंते। से इंद्र सभार प्रमुख अप्सरा मानक डाकिले एवं नर नारायण तपस्या भंग करने निमित्त से गंधमार्दन पर्वत निकट को जीवाई आज्ञा दे कहले जे तुमे माने यही मुहूर्त पृथ्वी को जाओ निजर यौवन एवं सौंदर्य द्वारा से कामाग्नि घृत ढाली तपस्यारत तपस्या भंग कर। यथा आज्ञा प्रभु।
आउ ये निर्जन एकांत वन को कहीं आसीच? आमे इंद्रसभार अप्सरागण। अप्सरागण? किंतु आम निकट को आपण को आसबार कारण कौन? देवराज इंद्र आपणक तपस्या संतुष्ट होइछन्ति। सेथिपई ए तपोवन से आपण को स्वर्गर समस्त सुख प्रदान करने को आमको प्रेरण करिछन्ति। अच्छा ताहले देवराज एवं आमको एमिति सुख प्रदान करने को चाहूचंती, किंतु तांको किए कहिला जे आमे एठी स्वर्गर सुख चाहूचु बोली? कौनसी कामना बिना केही भी हेले तपस्या करे नाही मुनिवर। स्वर्ग सुख निमित्त समस्त प्राणी लालायित थांते, कारण स्वर्ग रे जो सुख मिले ताहा ही आनंदर शेष सीमा। हे बालिके, इंद्र को जाई कहिबे जे स्वर्गर समस्त सुख नश्वर, आज अच्छी काली की नथिबो। जेमिति भावरे इंद्र पदरे सर्वदा जणे ही इंद्र बसी रुहंती नाही, ठीक सेमिति सेठिकार सुख एवं वैभव क्षणभंगुर होइଥାଏ। आमे दुहे जो अपार आनंद सहकारे एठारे बसिछु, से अनुभव भला इंद्र बा केमिति जानि परिबे? हे मुनिवर, मो सहित ए मुहूर्त रे जेते जण अप्सरा अछंती से माने समस्ते आपणक मनोरंजन करबा को ही आसीछंती। देवराज आज्ञा दैछंती आमे आपणक इच्छा मुताबक आनंद प्रदान करिबो। सेथिपई आमे समस्ते आपणक सेवा करबा निमंते प्रस्तुत। बालिके, तमे निजर रूप एवं गुण रे निजे विमोहित हेउछ। निजर नृत्य, निजर गीत एवं निज रूपर अभिमान रही तुमर। देख प्रभु कौन आज्ञा अछि? हे सुंदरी, जेहेतु तमे मोर जानूर उरुर अग्रभागरु जन्म नेछ, मु तुमको उर्वशी नाम प्रदान करुछि। केही अछि तम मानक भितरे जे उर्वशी ठारू अधिक सुंदरी? केही अछि तम मानक भितरे जे उर्वशी ठारू अधिक नृत्य रे निपुणा? निजर समस्त कला सहित तांको परिचित करा उर्वशी। यथाज्ञा प्रभु।
एबे तमे समस्ते बुझी पारिल ना जे स्वर्ग लोकर समस्त सुख मोर एई जानू तले लुचि रहिछि बोली। क्षमा करंतु प्रभु, हमको क्षमा करंतु, आमे समस्ते बहुत बड़ा अपराध करिछु। नहीं, तमे माने निज स्वामी को आज्ञा रे आमरे तपोवन को आसीछ, सेथिपई तुमे निरपराधी। इंद्र को मो तरफरु ए उर्वशी को उपहार रे देव, आउ कहब जे से तांकर औपचारिक सुखर गणना रे मोर ए उपहार को शामिल करी एक संख्या आहुरी वृद्धि करिवे। जा यथाज्ञा प्रभु। पुराण रे उल्लेख रही जे नर नारायण परवर्ती पर्याय रे द्वापर जुगरे श्रीकृष्ण एवं तांकर सखा अर्जुन रूप में प्रकट होते। श्रीकृष्ण जदुवंश रे एवं अर्जुन पंडु कूल कुंती गर्भरु जन्मग्रहण करते। यार व्याख्या स्वयं श्रीकृष्ण गीतार 4th अध्यायर 5म श्लोक रे करिसेंती। बहुनी मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्पाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। हे अर्जुन, आमे दुहे अनेक जन्म एकाठी अतिबाहित करिछे, जहा तुमर स्मरण नाही किंतु मोर स्मरण अछि। कृष्ण मथुरा त्याग करी द्वारिकापुर निर्माण कले। अर्जुन भी निज भाई मानक सहित गुरुकुलर शिक्षा समाप्त करी हस्तिनापुर प्रत्यावर्तन कले। हस्तिनापुर प्रत्यावर्तन करिबा परे भी अर्जुन निजर धनुर्विद्यार अभ्यास निरंतर मज्जी रही था। हृदयर गभीर प्रदेश ए आभास लुचि रही जे आगामी समय रे तांको एक महान युद्ध करने को हब। से दिन मानकर श्रीकृष्ण बलराम को कही जे पांडवों ऊपर एक भीषण संकट आसुची। आउ मते तो आगामी अग्निकांड दृश्यमान होउछि। कौन आउ गोटे अग्निकांडर सम्मुखीन होबा को हबो? आमको नुह ताहले मोर सखांकु। के अर्जुन? हाँ, अर्जुन शीघ्र निज भाई मानक सहित एक भीषण अग्निकांडर सम्मुखीन हेबे। से दिनर कथा चिंता करी आज जेतेबेले श्रीकृष्ण चिंता करुथिले, बलराम पचारिले कौन है कान्हा, कौन चिंता करुचु? ज्येष्ठ भ्राता, मने अच्छे मो सेदिन कहूली जे पांडवों ऊपर विपद घनी आसुची। एबे से समय आगत होइछि। अर्थात जेउ दिन धृतराष्ट्र भीष्म चाप को एड़े न पारी युधिष्ठिर को युवराज घोषणा करिवार निष्पत्ति नेले, से दिन शकुनी तांको मुहरे परिष्कार भावरे कहि देइथिले, मु आपनक चरण छुई नियम करूची भ्राताश्री कि जदि कौनसी कारण बसत आपण युधिष्ठिर को हस्तिनापुर युवराज घोषणा करती ताहले मु गांधार कुमार शकुनी
ରାଜନୀତିର ସେ ଶେଷ ଖେଳ ଖେଳିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁଧିଷ୍ଠିରର ମୃତ୍ୟୁ। ସେ ଯେମିତି ବି ହଉ ପଛକେ ଭ୍ରାତାଶ୍ରୀ, ଯେମିତି ବି ହଉ ପଛକେ। ଆଉ ଏବେ ନିଜର ସେ ବଚନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଏକ ଭୀଷଣ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଭୟରେ ଯେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ କାଳେ ପ୍ରଜା ବିଦ୍ରୋହ କରିବେ, ସେ ସବୁକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜର ଜଣେ ଗୁପ୍ତଚରଙ୍କୁ ଜରାସନ୍ଧ ନିକଟକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ରାଟ, ଆପଣ ଜାଣି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖପ୍ରଦ ଖବର ଆସିଛି ସମ୍ରାଟ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖପ୍ରଦ ଖବର ଆସିଛି। ଆଉ କଣ ସୁଖଦ ସମାଚାର ହେଇପାରେ ମହାରାଜ ଶଲ୍ୟ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜୀବିତ ଅଛି। ଏ ସମାଚାର ଦେଶର ରାଜନୈତିକ ପଟ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ତାପରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ହସ୍ତିନାପୁରର ଯୁବରାଜ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏବେ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଗମ୍ଭୀର ହେଇଯାଇଛି। ଏହା ତ ଚିନ୍ତାଜନକ ଅବସ୍ଥା ମହାରାଜ ଶଲ୍ୟ। ଅବଶ୍ୟ ଚିନ୍ତାଜନକ, କିନ୍ତୁ ଏକ ସୁଖଦାୟକ ଖବର ହେଉଛି ଯେ ପରିସ୍ଥିତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସୁଦୂର ଯିବାର ଆଶା ରହିଛି। ତାହା କେମିତି ମହାରାଜ ଶଲ୍ୟ? ଯଦି ଯୁବରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଏ ତାହେଲେ କଣ? ଇଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମହାରାଜ ଶଲ୍ୟ? ମହାରାଜ ଶଲ୍ୟ, କଣ ଏହା ସମ୍ଭବ? ହେଇପାରେ। ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କହିବାର କାରଣ? କାରଣ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ମାମୁଁ ଶକୁନି ଜଣେ ବିଶେଷ ଗୁପ୍ତଚରକୁ ମୋ ନିକଟକୁ ଏଇ ଖବର ଦେଇ ପଠାଇଥିଲେ ଯେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସଫଳ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ହୁଏତ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ହସ୍ତିନାପୁରର ପ୍ରଜା କିମ୍ବା ସେନା ବିଦ୍ରୋହ କରିପାରନ୍ତି। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ଆମର ସୈନିକ ସହାୟତାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିପାରେ। ଆଉ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବାକୁ ଯାଇ ଆମ ସଭିଙ୍କ ତରଫରୁ ଏ ସନ୍ଦେଶ ପ୍ରେରଣ କରିଛି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ସହାୟତା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବୁ। ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବୁ। ଅତି ଉତ୍ତମ ମହାରାଜ ଶଲ୍ୟ, ଅତି ଉତ୍ତମ, ଅତି ଉତ୍ତମ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ମହାରାଜ ଶଲ୍ୟ, ନିଶ୍ଚିତ। ରାଜକୁମାର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଏଠାକୁ ଆସିବା ନିମନ୍ତେ ଖବର ପଠାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆସିଲେନି କାହିଁକି? ଯାଇ ଖବର ନିଅ। ତାଙ୍କ ଆଗମନରେ ବିଳମ୍ବର କାରଣ କଣ? ଯାଅ। ତଥା ଆଜ୍ଞା। କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। କଣ ହେଲା? ରାଜକୁମାର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତ ଏଠାକୁ ପଦାର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି।
ରାଜକୁମାର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆସ ତମର ସ୍ୱାଗତ। ପ୍ରଣାମ ଶକୁନି ମାମୁ। ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅ, ପ୍ରସନ୍ନ ରୁହ, ସୁଖୀ ହୁଅ ଭଣଜା, ସୁଖୀ ହୁଅ। ବଞ୍ଚି ରହିଛି ଏବଂ ସୁଖରେ ବଞ୍ଚି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରସନ୍ନ ନୁହେଁ ଏ କଥା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି? ହଁ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ତମେ ବି ଏ କଥା ଜାଣି ରଖ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭଣଜା ପ୍ରସନ୍ନ ନ ହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଶକୁନି ମାମା ବି କଣ୍ଟା ସେଜରେ ଶୟନ କରିବ। ହଁ ପଲଙ୍କରୁ ଏ ମଖମଲ ସେଜ ଉଠେଇ ଏଠାରେ କଣ୍ଟା ବିଛେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମାମୁ। କଣ୍ଟା, କାରଣ ମୋ ପ୍ରସନ୍ନତାର ସୁଯୋଗ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୋ ହାତରୁ ଖସି ଯାଇଛି। ଆପଣ ସର୍ବଦା ମୋତେ ଏହି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ବି ହେଇଯାଉ ଅନ୍ତତଃ ମୋତେ ହସ୍ତିନାପୁରର ଯୁବରାଜ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୁବରାଜ ବଦଳରେ କେବଳ ରାଜକୁମାର ହେଇ ରହିଗଲି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଶ୍ୱାସନା ମିଥ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେଲା। ମିଥ୍ୟା। ଶକୁନି ମାମୁର ଆଶ୍ୱାସନା କେବେ ମିଥ୍ୟା ହେଇ ନପାରେ ଭଣଜା, କେବେ ମିଥ୍ୟା ହେଇ ନପାରେ। କେବଳ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବାକୁ ବିଳମ୍ବ ଘଟିପାରେ ଗାନ୍ଧାରୀ ପୁତ୍ର, ବିଳମ୍ବ। ପ୍ରତି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମିତ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଇଥାଏ, ଧୈର୍ଯ୍ୟର। ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଅବଶ୍ୟ ତମେ ହିଁ ହସ୍ତିନାପୁରର ଯୁବରାଜ ହବ, ଆଉ ଏବେ ବି କହୁଛି, ଆଜି ବି ଏ କଥା କହୁଛି ଯେ ଆଜି ସେ ସମୟ ବହୁତ ନିକଟତର ହେଇସାରିଛି, ବହୁତ ନିକଟତର। ହଁ ମାମୁ, ମିଥ୍ୟା ଆଶ୍ୱାସନା ଦିଅନ୍ତୁନି, ଦିଅନ୍ତୁନି ମିଥ୍ୟା ଆଶ୍ୱାସନା। ଯାହା ଏକ ସୁଯୋଗ ଥିଲା ତାକୁ ବି ଆପଣ ହରେଇ ଦେଲେ। କୋଉ ସୁଯୋଗ? ଯେତେବେଳେ କର୍ଣ୍ଣ କହିଥିଲା ବିଦ୍ରୋହ କର, ଆମେ ଲଢେଇ କରି ଆମର ଅଧିକାର ପାଇବା। ଓ ତମେ କଣ ଭାବୁଛ ତମେ ଲଢେଇ କରି ନିଜର ଅଧିକାର ପାଇଥାନ୍ତ? ଅବଶ୍ୟ ମାମୁ, ଅବଶ୍ୟ। ମୁଁ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣ ମିଶି ଯଦି ଆକ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତୁ ତେବେ ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ଭୀମକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେଇନଥାନ୍ତା। ଆଉ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ବି ପରାସ୍ତ କରିଦେଇଥାନ୍ତ ନା? ତାପରେ ଗୁରୁ କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର କଣ କରିଥାନ୍ତ ଭଣଜା? ଉତ୍ତର ଦିଅ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର କଣ କରିଥାନ୍ତ? ଏତିକି ମନେ ରଖ ଯେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ରାଜ ଆଜ୍ଞା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁକ୍ତ ଭାବେ ବିଦ୍ରୋହ କରି ସଫଳ ହେବା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ, ଅସମ୍ଭବ, ଅସମ୍ଭବ। ଆଉ ଏ କଥା ବି ଭୁଲି ଯାଅନି ଯେ ରାଜନୀତିର ଲଢେଇରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ କୂଟନୀତିର ତୀର ତୁମ କର୍ଣ୍ଣର ତୀର ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ ହେଇଥାଏ, ଅଧିକ। ଆଉ ଆଜି ସେଇ କଥା କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ଏଠାକୁ ଡାକିଛି ଯେ ଏବେ ଆମ ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବାର ସମୟ ଉପନୀତ। ଗୋଟାଏ ଶେଷ ଯୋଜନା ବାକି ରହିଛି। ସେ ଯୋଜନାରେ ଯଦି ସଫଳ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ଶେଷ। ହଁ ଭଣଜା, ଶେଷ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ରାଜନୀତିର ସେଇ ଶେଷ ଖେଳ ଯେ ଯୋଉ କଣ୍ଟାକୁ ବାଟରୁ ଉଠେଇ ହବନି ତାକୁ ତମେ ମୂଳରୁ ଓପାଡ଼ି ଦିଅ। ହଁ, ତାକୁ ମୂଳରୁ ଓପାଡ଼ି ଦିଅ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ କଥା ଭାବିଛି
जे जोठी गोटाए कंटा ओपाड़ा हम सेठारे पांचटा को पांचटा कंटा एका सांगे ओपाड़ी न दबा कहीं ना थीबो बाउंस ना बाजिबो बंसी। हाँ वाह वाह मामा श्री वाह। किंतु मामा श्री 5 जन का मुक्ति एक संगरे केमिति एवं कौठी? कौन सी पवित्र तीर्थ स्थान रे? तीर्थ स्थान? हाँ एक पवित्र तीर्थ स्थान। कौरवंकर एक प्रथा अच्छी जे बारुणा वर्तर तीर्थ स्थान वार्षिक शिव पूजा रे हुए तो महाराजा को किंबा युवराज को पूजा निमित्त जीवाकू होई थाए। आउ एथर महाराज युवराज युधिष्ठिर को प्रेरण करने को मानि नहीं छंती। आउ ए सुजोग रे मो योजना काम करी गला। आउ मु सेठाकर पुराना राजमहल रो कांथ मरामतीर बाहाना रे भांगी पुणी थरे नुआ करी देइची। किंतु भणजा से कांथ इटा पथरर नुह। ताहले महलर समस्त कांथरे मु जौ भरी देइची। जौ जौ? हाँ जौ। आउ ऊपर एमिति सुंदर रंग लगेई देइची जे केही भी केबे हा संदेह करी पारिबेनी जे कांथरे जौ रहिची बोली। आउ एमिति जौर निर्माण होइथिबा जदुगृह रे केवल टिके निया लगेई दियो, केवल टिके निया, ताहाले सारा भवन रे नियार ज्वाला उठिबो। आउ सारा भवन जली पाउंस हबाकू केवल किछि क्षण लागिबो, किछि क्षण लागिबो। बास जेउ दिन युवराज युधिष्ठिर बारुणा वर्तरे पहुंचीबे आउ से राजभवन रे सोइबे सेई राती रे सेई राजभवन रे निया लागि जीवो। निया लगेई दिया जीव भणजा, निया लगेई दिया जीव। वाह शकुनी मामू कौन जाल बिछेइछ? वाह एबे तो जाल पकेइबार शेष सुजोग बाकी अछि भणजा, बाकी अछि। जदि कौनसी प्रकारे 5 रु 5 जन पांडवों को से तीर्थ यात्रा प्रेरण करा जाई पारे ताहले समस्ते सेठारे पड़ी भस्म होई जिवे। कुंतीर 5 पांडव जली पड़ी पाउंस होई जिवे। कुंतीर 5 पुत्र पड़ी भस्म होई जिवे। मामाश्री देखंतु केते सुंदर दृश्य पांडव जलिबार। देखंतु देखंतु केते सुंदर दृश्य पांडव जलिबार। मामाश्री देखंतु पांडव जलुछंती। ए सुंदर दृश्य निमंते मु गोटाए खेल तो खेलीची।
देखिबा कौन कहूची तम भाग्य। कौ खेल खेली आपण? मु मोर किछि लोकंकु बारुणावर्त क्षेत्रर पुरोहित भावे महाराजांक निकटकू प्रार्थना निमंते पठेइछि। एक प्रार्थना भणजा, एक प्रार्थना। आपणकर प्रार्थना कौन? महाराज, ए प्रार्थना केवल आमर नुह, बारुणावर्तर समस्त प्रजागणଙ୍କର ମଧ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱୀକାର କରିନିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଜା ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଯିବେ। प्रार्थनाटा कौन? महाराज, जो दिन लोक शुणिले जे ए वर्ष युवराज युधिष्ठिर शिव महोत्सव निमित्त आसुछंती, सेई दिनरु समस्तंकर गोटाए इच्छा जे जदि तांको चारि भाई भी तांको सहित सेठारे पदार्पण करती ताहले प्रजा अत्यंत खुशी हुअन्ते। प्रकृत रे अनेक वर्ष पूर्वे आपणकर कनिष्ठ भ्राता महाराज पंडु प्रतिवर्ष सेठाको पूजा करने को जाउथिले। तांकर प्रजा वत्सलता हेतु समस्त प्रजागण तांको बहुत स्नेह करुथिले। तांकर स्वर्गारोहण परे आज प्रजागण एक कथारे अत्यंत उत्कंठित जे तांकर प्रिय महाराजा पंडुंकर 5 पुत्र को थरुटिए निज नेत्र रे देखिबे एवं स्वागत करिवे। यार अर्थ होची महाराज पंडुंक मृत्यु परे एते वर्ष धरी मु जो बारणावंत जाउथिली मते तो कहीं से भली स्नेह करुनथिले। केही मोर पुत्रंकु देखिवा पई अनुरोध करि नाहंती। महाराजंकु ए दृष्टिकोणरू विचार करबा अनुचित। ताहले केउ दृष्टिकोणरू विचार करिबी? प्रकृति रे ए स्नेहर कथा नुहे, सहानुभूतिर कथा। अर्थात अर्थात आपण ए कथा को सही दृष्टिकोणरू विचार करंतु महाराज, जे प्रजा तो आपण को भी सेतिकी स्नेह करंती, आपण को सेतिकी भी आदर करंती जेतिकी महाराज पंडुंगु करुथिले। कारण जेते थर आपण सेठी जाइछंती आपण ए कथा अनुभव करिछंती ना नहीं? हाँ, किंतु पुत्र मानक भितर पार्थक्य काहेकि? से ही पार्थक्य तो मु आपण को बुझाउछि महाराज। देखंतु, पार्थक्यर केवल एकमात्र कारण जे जो व्यक्तिर स्वर्गवास हो जाए ता पिलांकु लोके अनाथ भावंती आउ सेथिपाई सेमानंक प्रति सहानुभूति बढ़ी जाए। आउ से सहानुभूति को एमाने स्नेह कहउछंती, सेथिपाई आपण अन्यथा भाबिबा अनुचित। एमानंक प्रार्थना स्वीकार करनियंतु महाराज। आउ जदि आपणक आज्ञा हुए ताहले मु कुंती को भी मनई देबी जे से एई सुजोग रे निज पुत्रंक सहित तीर्थयात्रा करि आसीबो। अवश्य देवी, मु तुम विचार शक्तिर प्रशंसा करुची। मो तरफरु भी महारानी कुंती को तांक पुत्रंक सहित यात्रा करिवार अनुमति मिलू। सुसंवाद भणजा, सुसंवाद सुसंवाद। जेते बेले भाग्य परिवर्तन हेबार थाए
ସେତେବେଳେ ସବୁ ଦାନ ଆପେ ଆପେ ସିଧା ପଡ଼ିଥାଏ ଆପେ ଆପେ। ଯେଉଁ ଦିନଠାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ହସ୍ତିନାପୁରର ଯୁବରାଜ ଘୋଷଣା କରାଗଲା ସେହି ଦିନଠାରୁ ଶକୁନି ପାଗଳଙ୍କ ପରି ବୁଲୁଛି। ତାପରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଭର୍ସନା ତା ହୃଦୟକୁ ରକ୍ତାକ୍ତ କରୁଥାଏ। ଆପଣ ସର୍ବଦା ମୋତେ ଏକ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ବି ହେଇଯାଉ ଅନ୍ତତଃ ମୋତେ ହସ୍ତିନାପୁରର ଯୁବରାଜ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୁବରାଜ ବଦଳରେ ରାଜକୁମାର ହେଇ ରହିଗଲି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଶ୍ୱାସନା ମିଥ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେଲା ମିଥ୍ୟା। ଶେଷରେ ସେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚନା କଲା ଯେଉଁଥିରେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ଏକ ସଙ୍ଗରେ ପୋଡ଼ିଯାଇ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବେ। ସେ ବାରୁଣାବର୍ତ୍ତରେ ଏକ ଯତୁଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରି ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ଏକ ସଙ୍ଗରେ ଜାଳି ଦେବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲା। ଏ ସୁଯୋଗରେ ମୋ ଯୋଜନା କାମ କରିଗଲା। ମହଲର ସମସ୍ତ କାନ୍ଥରେ ମୁଁ ଯଉ ଭରି ଦେଇଛି ଯଉ। ଯଉ? ହଁ ଯଉ। ଏମିତି ଯଉରେ ନିର୍ମାଣ ହେଇଥିବା ଯତୁଗୃହକୁ କେବଳ ଟିକେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦିଅ ଟିକେ ନିଆଁ। ତାହେଲେ ଦେଖିବ ସାରା ଭବନରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ନିଆଁର ଜ୍ୱାଳା ଉଠିବ। ଶକୁନି ଏବଂ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦୁହେଁ ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଖୁସି ହେଉଥିଲେ ଯେ କେମିତି କୁନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର 5 ପୁତ୍ର ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯିବେ। ମାମାଶ୍ରୀ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ପାଣ୍ଡବ ଜଳିବାର। ତାପରେ ଶକୁନି ଏମିତି ଖେଳ ଖେଳିଲା। ଏ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଖେଳ ତ ଅବଶ୍ୟ ଖେଳିଛି। ଦେଖିବା ଭଣଜା କଣ କହୁଛି ତୁମ ଭାଗ୍ୟ। ମହାରାଜ, ଯେଉଁ ଦିନରୁ ଲୋକ ଶୁଣିଲେଣି ଯେ ଏ ବର୍ଷ ଯୁବରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଶିବ ମହୋତ୍ସବ ନିମିତ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେହି ଦିନରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେ ଯଦି ତାଙ୍କର 4 ଭାଇ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ସେଠାରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ପ୍ରଜା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତେ। ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ସ୍ୱୀକାର କରିନିଅନ୍ତୁ ମହାରାଜ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ହୁଏ ତାହେଲେ ମୁଁ କୁନ୍ତୀକୁ ବି ମନେଇଦେବି ଯେ ସେ ଏଇ ସୁଯୋଗରେ ନିଜ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିଆସିବ। ଅବଶ୍ୟ ଦେବୀ, ମୋ ତରଫରୁ ବି ମହାରାଣୀ କୁନ୍ତୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉ। तोदेयं वस्तु गोविंदम
तुभ्यमेव समर्पये बृहाण संको भूतवा प्रसिद्ध परमेश्वर आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रतिगच्छति। हे प्रभु, जेमिति आकाशरू पतित जल जेउ नदी रे जाई मिसिले भी शेषरे तार मिलन सागर सहित हेइथाए, ठीक सेमिति जेकोसी देवता को करा जाउथिबा प्रणाम शेषरे भगवान श्रीकृष्ण को निकटरे पहुंची जाइथाए। ओम श्रीकृष्णाय नमः। ओम श्रीकृष्णाय नमः। ओम श्रीकृष्णाय नमः। महाराणी का श्रीचरण रे प्रणाम। कौन है गोमती? आपणकर ज्येष्ठ पुत्र कुमार युधिष्ठिर आपणकर चरण बंदना निमंते आसीबा को आज्ञा चाहुचंती। तांको पठेई दे। यथा क्या महाराणी। आउ देख, एबे युधिष्ठिर आउ राजकुमार ही रही नांती, एबे से युवराज है गलेनी। सेथिपाई एबे तांको युवराज बोली डाकिबो। आयुष्मान भव, विजयी भव। कुह युवराज युधिष्ठिर, राजकार्य मन लगुच ना नहीं? प्रजा मान सहित प्रतिदिन भेट हेउछि ना नहीं? आज्ञा माताश्री, आपण आज्ञा अनुसार मु प्रतिदिन नगर को जाई निजे प्रजा मान भेटुछि, सेमानंक दुख सुख सबु शुणुछि। जहाँ सेमानंक पई हितकर हब सेमिति आज्ञा मु मो कर्मचारी मानक दउछि। अति उत्तम, अति उत्तम। किंतु ए सबु मध्यरे मते गोटाई कथा भल लागुनी। को कथा? ये जो आपण मते युवराज युधिष्ठिर बोली संबोधन करूछंती, आपण जेमिति मते डाकुथिले
युधिष्ठिर बाबू युधिष्ठिर सेमितिका डाकरे जो स्नेह जो माधुर्य जो ममता थिला ता ये संबोधन नहीं जेतेबेले आपण मते एमती युवराज बोली संबोधन करती एमती लगे जमी मु आपण पुत्र नुह पर ही जाइची। हाँ एटा सत आ एटा हवा भी उचित किंतु काहेकी काहेकी ना जेतेबेले जने राजा ही जाए से केवल जनकर ही रहेनी से समस्तंकर ही जाए ता उपरे समस्त प्रजांकर समान अधिकार रही थाए आउ तार भी यह ही धर्म आउ से एक कथा भूली जीवा उचित जे किए ता निजर आउ किए पर से समस्त को समान दृष्टि रे देखिबो ताहले जाई से प्रकृत न्याय करि परिबो। सेथि पई तमे युवराज हेबा मात्र के मु तुमको सर्वप्रथमे यह ही कही जे आज ठारू निजर भाई एवं महाराज का पुत्र मध्यरे कौनसी प्रभेद करिबनी। राजा किंबा जी राजा हेबा पे उद्यत ता मध्यरे क्षमागुण प्रधान हेबा आवश्यक। सेथिपई मु तुमको एकथा भी कही जे यह पूर्वरु जहाँ भी हो जाइछि किंबा से माने जहाँ भी किछि करिछंती से सबु कथा को भूली जाओ। मु तो भूली जीवी किंतु भीम अर्जुन तांको सहित करा जाइथिबा व्यवहार को सेमाने केमिति भूलिबे। दुर्योधन भीम को विष देइथिला एकथा केमिति भूली हबो। हाँ भीम एवं अर्जुन भूलिबेनी जे दुर्योधन एवं तार भाई माने सेमान सहित कौन करथिले किंतु तमे राजा हेब तेणु तमे से सब कथा मनरु काढ़ी पोछि देबा उचित हेब। तमे दुई पक्ष को त्याग करी निजर एक निरपेक्ष स्थान सृष्टि करबा उचित। देख महाराज का ऊपर तांकर पुत्र मानकर केते चाप थिला जे दुर्योधन को ही युवराज करा जाऊ किंतु से जड़े राजा भली निरपेक्ष ही निर्णय कले एवं तमको युवराज कले ये कौनसी साधारण कथा नुह। महाराणी कौन है गोमती? महाराणी राजमहल जड़े विशेष दूत आसी महाराज युवराज युधिष्ठिर को निज महल को तुरंत डकई। भल कथा जाओ महाराज तुमको डकई। एमिति आकस्मिक भाव से तो केबे डाकंती नहीं। राजकार्य केबे भी कौनसी आवश्यकता पड़ी पारे सेथिपई जने राजा सर्वदा जाग्रत रहिबा उचित। एमिति रे एबे से जो कार्य निमित्त डकई से कथार मु किछि आभास पाइछि। कौन? बारुणावर्त क्षेत्र रे शिव पूजार महोत्सव अनुष्ठित हेब। गोटे प्राचीन परंपरा अनुसार जड़े राजा को सेठा को जाई पूजा रे योगदान देवाकू हुए। तुमर पिताश्री प्रतिवर्ष सेठा को जाउथिले बहुत खुशी लागुथिला। हुए तो महाराज सेइथिपई डाकुछंती जदि ताहा हेई थाए तेबे तांकठु मो पई भी आज्ञा मागी नब। मोर भी सेठा को जीवाकू प्रबल इच्छा होची। अच्छा माता मत एबे विदाय दियंतु। युवराजंकर जय हो। स्वामी केउ स्थान को गमन करिबा? महाराज धृतराष्ट्रंक महल को नहीं चलो। यथाज्ञा।
एते सकाळु बड़ भाई केउठी के गमन करूछन्ते? ए विषय में तो किसी भी जानी ज्येष्ठ भ्राता। अर्जुन, नकुल, सहदेव, आयुष्मान बाबू, यशस्वी बाबू, दीर्घायु बाबू। ज्येष्ठ भ्राता, ये तो आपणकर माताश्री सहित वार्तालापर समय। आज केउठी जाउछन्ती? मु माताश्री निकट को जाइथिली, किंतु सेठी हठात महाराजंकर संदेश पहुंचला जे कौनसी कार्य से मते तुरंत डकैछन्ती, सेदिपई ताको निकट को जाउछि। कौन से आवश्यक कार्य हेतिबो जोथि पई महाराज एते सकाळु युवराजन को आलोचना पई डाकिथिबे? सेमिति तो लागुछि, किंतु तुमे चारि भाई अस्त्र शस्त्र रे सुसज्जित हेई क्यों कार्य रे बाहरिच? ज्येष्ठ भ्राता, आज भ्राता श्री भीमा आम समस्त को निज अस्त्र परीक्षा निमित्त डाकिचंती। आज आम समस्ते परीक्षा देबाकू जाउछु। भीम, एमिति हठात परीक्षार आवश्यकता कौन पाई? यह हठात नुहे ज्येष्ठ भ्राता। प्रकृत रे प्रतियोद्धा को प्रतिदिन निज अस्त्र शस्त्र अभ्यास जारी रखिबा उचित। तेणु आमे प्रतिदिन अभ्यास करिथौ। किंतु मु आज किछि विशेष आयोजन करिछि, जेउथिरे कि जणा पड़िबो आम मानक मध्यरु किए केते पारंगम। उचित विचार, टिके सान मानक प्रति ध्यान रखिबो। आपण निश्चिंत रुहंतु ज्येष्ठ भ्राता। अच्छा, महाराज प्रतीक्षा करिथिबे। एबे मु आसुछि। आयुष्मान भव। चलो। सब प्रस्तुत हो सारी? आज्ञा स्वामी, हो सारी। भल कथा। जदि क्या आघात लगे तेबे उपचार पई प्रस्तुत थिबो। आज्ञा स्वामी, सब किछि प्रस्तुत। भल कथा। आज सर्वप्रथमे सहदेव तोर परीक्षा हबो। आज्ञा दियंतु भ्राताश्री, मते कोन करिबा को पड़िबो? से जो शेष मूर्ति अछि क्षिप्र गति घोड़ा दौड़े तू तार बाम पार्श्व को जीवु एवं दक्षिण हस्तर तरवारी रे तार शरीर को मझिरु काटी बाहर जीवु। आज्ञा भ्राताश्री।
ଭବାନୀ। ओलटा हाथर प्रहार भी एते शक्तिशाली। वाह सहदेव, अति सुंदर। अति सुंदर। एबे नकुल तोर पाଳି। आज्ञा दियंतु भ्राताश्री, मु ताकु केमिति काटिबी? मुंडरू ना पादरू, बाम हातरे ना दक्षिण हातरे? उभय हातरे। आज्ञा। हाँ, तू दुई हातरे तरबारी धर, आउ से मूर्ति को 3 खंड कर दे। गोटे हातरे तार गला काटी दे, आउ अन्य हातरे तार आंठू काटी दे। यथा आज्ञा भ्राताश्री। तरबारी दे सहदेव। नियंतु ज्येष्ठ भ्राता। नकुल वाह वाह। वाह नकुल वाह, तू भली तरबारी प्रवीण आउ दुनिया रे केही नाही। एबे मु कौन करी भाई? अर्जुन, तू धनु धरी बाहरी जा। मु तो ते अधा बाटरे डाक देबी जे तू कोउठी के लक्ष्य भेद करिवु। आज्ञा। मूर्तिर बाम आखि को लक्ष्य भेद कर। वाह अर्जुन वाह। वाह अर्जुन भाई वाह। वाह अर्जुन वाह। एते क्षिप्र गति रे जाई एमिति लक्ष्य भेद करिबा अत्यंत कठिन। तू केवल योद्धा ही नुह, जड़े परम जोगी भी। हाँ अर्जुन, कारण जड़े जोगी निकट ही एपरी एकाग्रता रही थाए। आपण आशीर्वाद थिले बड़ भाई, मोर कौन भी लक्ष्य दुर्भेद्य ही रहिबनी। अच्छा कह, मु गदा प्रहार कोठी करिवि? समस्त परीक्षा नेबा तो आपण कार्य बड़ भाई, तेणु निजर लक्ष्य आपण निजे निर्धारण करंतु। भल कथा। शिवदत्त। आज्ञा स्वामी। से मूर्ति को 4 हाथ अधिक उच्चरे रखि दियो। यथा आज्ञा।
प्रस्तुत। भल कथा। एबे मु मोर गदा प्रहार रे तार मुंड अलगा कर देबी। किंतु बड़ भाई ए मूर्ति तो बहुत उच्चरे अछि, सेठाकू आपनकर हाथ जाई परिबोनी। एबे देख मो हाथ केमिति पहुंचुछि। बारुणावर्तर प्रजागणकर बहुत इच्छा अच्छी जे तुमे तुमर चारि भाई को भी सांगरे धरी सेठाकू जाओ। तुमर पिता महाराज पंडुंक सहित सेठाकर प्रजांकर बहुत भल संपर्क थिला। सेमाने तुम पांच भाई को दर्शन करने को बहुत चाहती। सेथिपई तुमे अर्जुन भीम नकुल सहदेव एमानंकु सांगरे नहीं अवश्य जीव। आज्ञा ज्येष्ठ पिता, आपणक आज्ञा निश्चित पालन करा जीव। आउ देख युवराज हेबा परे कौनसी तीर्थ स्थान को तुमे प्रथम थर पई यात्रा करूच। आउ सेठारे पहुंची जने राजा भली मुक्त हस्तरे दान करिवो। एति दब जे सारा नगर रे कहार आउ किछि मागिबार जेमिति आवश्यकता रहिबोनी। गोटाए कथा स्मरण रखिब, राजार गौरव तार सेनार प्रदर्शन रे वृद्धि पाई न थाए, बरं राजार गौरव एथिरे वृद्धि पाए जे जेउ नगरे राजा बास करती सेठाकार कौनसी भी मनुष्य राति रे भोकरे न छुए। यथाज्ञा ज्येष्ठ पिता। आज बहुत मजा प्रणाम माता। विजयी भव। प्रजांक मध्यरु जे केही भी भेटिबाकू आसिले से छोट हेउ बा बड़ समस्त को आदर पूर्वक भेटिब। समस्त को एभली व्यवहार करिब से तुमको कथा कहवा बेले ना संकोच करिवे ना डरिवे। समस्त अनुरोध भल भावे शुणिब एवं जार अनुरोध उचित ताकू तुरंत ग्रहण करिनब। न्याय करने को केबे भी विलंब करिवनी, कारण जो राजा न्याय देवा को विलंब करि थाए से राजा उपर प्रजांकर विश्वास तुटी जाए। एक कथा केबे भूली जीवनी। यथाज्ञा ज्येष्ठ पिता। केउ कथा नहीं एते हसुच? माँ ए समस्त गप शुणुले तुमर ए महाबली भोकरे मरजिब। प्रथम किछि खाइबाकू दियो। देख तम बड़ भाई महाराज को भेटिबाकू जाइचंती। से कहिचंती आसिला परे समस्त एका संगे भोजन करिवो। ताहले से पर्यंत मु कोन करबी? मु भगवान को प्रसाद तम मान को पई रखिछि। नियो ए प्रसाद खाइ दियो।
ସେମାନଙ୍କର ତ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ହେଲେ ଚଳିଯିବ। देख भीम मु प्रति खाद्य जिनिसरू अधे भाग तुमको दिए आउ बाकी अधक एमानक मध्यरे बांटी दिए तेणु एहाठू अधिक मिलिबनी। निय ए गोटाए लेखा लडू तम दुहींक पाई। माँ ए कौन ए दुही को गोटाए लेखा लडू अलगा? ए दुही को मिठा बहुत भल लगे सेइथि पई ए लडू एमानक पई। तमे ए दुही को एते स्नेह कर जे बेले बेले मोर ईर्षा हुए जेमिति ए दुहे तमर पुत्र आ आमे संपूर्ण पर। देख जे सान होइथांती से मार सबुठु अधिक प्रिय होइथांती सेथिपई ए दुहींकर मो स्नेह उपरे अधिक अधिकार आ तमे भी एथि प्रति ध्यान रखिबा उचित। निज भागरू एमानकु अधे भाग दबा उचित। किंतु माँ भीम भाई सर्वदा ओलोटा कथा कहती तुमे सान सेथिपई मोर ए काम कर से काम कर सान माने बड़ मान सेवा करवा उचित सेवकंक भली। देख जे सान होइथांती से माने बड़ मानकर सेवक नुहंती से मानक प्रिय होइथांती। देख भीम ए मानक द्वारा किछि काम करेबनी। अच्छा किछि काम करे नेली बोली एते बड़ अभियोग आ ए कथा भूली गले माँ ए दुहे थकी पड़ला समय ए दुही को निज पिठे बसई कोसे दूर पर्यंत मु नहीं जाए एबे नदी किए पार करेला? ता माने तमे कोन याकर उपकार कलो ये तो बड़ भाईर धर्म। बड़ भाईर धर्म कौन केवल मु पई हेची? अर्थात हला जी सबुठारु बड़ भाई युधिष्ठिर भाई तांकर कोन किछि धर्म नाही? काहे की सी कौन कले? मु जानी तांकर अपराधटा कौन कौन? से महाराजंक सहित कथारे एते विलंब करदेलानी तांका सान भाईर भोक प्रति भी तांकर ध्यान नहीं। मु खबर पाइथिली जे सेठाकार राजमहल पुराना होई जेबा हेतु परित्यक्त अवस्था रे अछि। मु आदेश देइथिली जे तुमे माने जीवा पूर्वरु तार मरामती कर दिया जिवो। काली शिल्पकार माने खबर पठैचंती जे मरामतीर समस्त कार्य संपूर्ण हो जाइछि। एबे तुम मानकर सेठारे कौनसी प्रकार असुविधा हेबो नाही। तेणु एबे यात्रा निमित्त प्रस्तुति कर। यथाज्ञ ज्येष्ठ पिता। ज्येष्ठ पिता जदि आपण उचित भावंती आउ जदि आपणकर आज्ञा थाए आम सहित माता कुंती भी जाई पारंते। अवश्य किंतु प्रथमे तांगु पचार जदि तांकर इच्छा थाए ताहले मु आज्ञा प्रदान करिबी। बोधेई भणजा बोधेई बोधेई जेते बेले भाग्य परिवर्तन होबाकु थाए सेते बेले सबु दान आपे आपे ठीक पड़ी थांती आपे आपे। हेले थरे तो तम पिताश्री एमिति कथा कही देले जे मो लोक माने हतबाक हे गले हतबाक से मानकु लागिला जेमिति समस्त खेल बिगिड़ी गला। किंतु एमिति समय रे गांधारी रो मूर्खामी ही हमकु साहाय्य कला। से एमिति कथा कहिला जे महाराज पांच पांडवंक सहित कुंती की भी पठेई देले। भलो हेला भलो हेला एथिरे सारा पांडव वंशर विनाश एका संगे हेई जीवो। सारा पांडव वंश एक संगे जली पड़ी भस्म हेई जीवो। भणजा एकुई कहंती भाग्य चक्र बिचरा पांडव। हाँ भणजा बिचरा पांडव।
महाराज आज्ञा देदेले मते बहुत आनंद लगुची। जेमिति मु आज्ञा मागिली महाराज तत्क्षणात कहले अवश्य अवश्य तुम माता को सांगे नहीं जाओ। आउ हाँ ज्येष्ठ माता आपणक पई संदेश भी देइछन्ति। कौन? से कहले जे तीर्थर सरोवर रे आपण तांको पई भी बुड़ पकेइबे। अवश्य समस्तंक नारे बुड़ पकेइबी। मूकं करोति वाचालं पंगु लंघयते गिरिं यत्कृपा तमं वन्दे परमानंद माधवम्। महामंत्रींकर जय हो। कौन है प्रभु द्वार देश जने साधु दंडायमान से आपण ए फल देइचंती। कहउचंती चामुंडा देवी मंदिर रु ए प्रसाद आपण आनिचंती। जो व्यक्ति एते दूर देवी प्रसाद नहीं आसचंती तांको आदरपूर्वक अगणारे बसाई भोजन दियो। मु निजे जाई तांको दर्शन करी। प्रभु मु भोजन निमित्त तांको प्रार्थना करिथिली किंतु से कहिले ना तांको निकटरे भोजन पाई समय अछि ना आपणक दर्शन पाई। से व्यस्त होउचंती। से कौनसी दीर्घ यात्रा रे जाउचंती। से केवल एतिकी कहले जे से जेउठाकु जाउचंती सेठारे बहुत ठंडा हेउची। ताहले तांको गरम चादर आनी भेटी दियो। आ मो तरफ शुभकामनार संदेश नहीं कुह तांको यात्रा सफल हेउ। यथा आज्ञा। शिव मंदिर पछपटे बटवृक्ष तले Krishna